अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज जो हमारा स्टेटमेंट है पी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3, सो फोर्थ 1 प्लस 1 बाई n एंड दैट इज इक्वल टू n प्लस 1. So we have to verify this result. Our left hand side should be equal to right hand side. जैसा कि आपको पता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल के किसी भी क्वेश्चन को तीन स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप होता है n इक्वल टू 1 और दूसरा स्टेप होता है n इक्वल टू k और तीसरा फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है n इक्वल टू k प्लस 1. तो चलिए पहला स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप 1, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू p ऑफ 1. तो हमें पहले n को 1 वैल्यू देनी है, तो उस सूरत में हमें यहाँ पर पहला फैक्टर जो है 1 प्लस 1 बाई 1 लेना होगा, दैट इज इक्वल टू ये बेटा 2 के बराबर होगा. तो अब हमें राइट हैंड साइड को चेक करना होगा. राइट हैंड साइड इज n प्लस 1. आपको पता है n की वैल्यू 1 हमने ली यहाँ, तो दिस इज 1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2. सो बेटा ये जो रिजल्ट है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, विच implies p ऑफ 1 इज ट्रू. ओके, चलिए स्टेप नंबर 2 पे आते हैं. स्टेप नंबर 2 जो है बेटा, स्टेप नंबर 2 उसके लिए हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट p k इज ट्रू, यानी जो रिजल्ट है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, p k इज ट्रू. तो हमें यहाँ n को k वैल्यू देनी होगी, तो राइट हैंड साइड हमें डायरेक्ट लिखना होगा. सो p k इज इक्वल टू, p k जो होगा बेटा उसके लिए हम लेंगे पहला 1 प्लस 1 बाई 1, सेकंड फैक्टर जो है दैट इज 1 प्लस 1 बाई 2 एंड थर्ड फैक्टर 1 प्लस 1 बाई 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई n के बदले हमें k लिखना होगा, और आंसर जो है कि n प्लस 1 हमें यहाँ लिखना होगा k प्लस 1. सेकेंड स्टेप में हमें कोई चीज़ प्रूव करनी या वेरीफाई करनी नहीं होती, हमें डायरेक्ट n को k वैल्यू देनी होती है और n टर्म्स या n फैक्टर्स लेने होते हैं जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा, और राइट हैंड साइड पे हमें डायरेक्ट लिखना पड़ता है. तो अब हम फाइनल स्टेप पे आते हैं बेटा. फाइनल स्टेप जो हमारा है वो है n इक्वल टू k प्लस 1. स्टेप थर्ड पे आएंगे हम. स्टेप थर्ड इज हमें निकालना होगा p ऑफ k प्लस 1. तो इस सूरत में हमने यहाँ स्टेप नंबर 2 में k फैक्टर्स लिए, स्टेप नंबर 3 में हमें k प्लस 1 फैक्टर्स लेनी होगी. तो पहला है 1 प्लस 1 बाई 1, देन यू हैव 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर 1 प्लस 1 बाई k, जहाँ जैसे मैंने यहाँ लिया, तो एक और यहाँ फैक्टर लेना होगा 1 प्लस 1 बाई k के बाद, दैट इज 1 प्लस 1 बाई k प्लस 1. तो हमें ये शो करना होगा कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 बाई 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू 1 प्लस 1 बाई k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, ये इसके साथ मैच होना चाहिए, और यहाँ इन प्लेस ऑफ n हमारे पास जो है वो k प्लस 1 होना चाहिए. तो यहाँ तक तो हमें वैल्यू पता है. बाई केस नंबर 2 यहाँ तक बेटा जो हमारा आंसर है वो है k प्लस 1. तो हम लिखेंगे यहाँ k प्लस 1, और अब एक और फैक्टर यहाँ रहता है, वो है 1 प्लस k प्लस 1, 1 प्लस 1 बाई k प्लस 1. तो k प्लस 1 तो इस k प्लस, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, अभी हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही कैंसिल होगा. तो बेटा ये है k प्लस 1. तो आगे आप देखिए, दिस इज k प्लस 1 एंड दिस इज, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. तो बेटा k प्लस 1 कैंसिल होगा इस k प्लस 1 के साथ, तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है k प्लस 1
प्लस 1। अब आप देखिए जो हमारा आंसर है वो है n प्लस 1। यहाँ n की जगह हमें k प्लस 1 है, तो ये आंसर जो है एग्जैक्टली इस आंसर के साथ मैच करता है। दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, which implies p of n is true for all natural numbers। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। p of n is equal to 1 square plus 3 square plus 5 square, 1 square plus 3 square plus 5 square, so on and so forth, plus then you have 2n minus 1 whole square, 2n minus 1 whole square, and this is equal to n into 2n minus 1, 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 1 divided by 3। तो चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट पे आते हैं। n into 2n minus 1, 2n plus 1 divided by 3, 1 square plus 3 square plus 5 square, 2n minus 1 whole square। चलिए बेटा स्टेप नंबर 1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड p of 1 लेते हैं, यानी एक टर्म लेंगे यहाँ पर 1 square दैट इज इक्वल टू 1। अब बेटा राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो है n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। हमें n को 1 से रिप्लेस करना होगा। दैट विल बी 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, यहाँ आएगा, सॉरी बेटा यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, सो यहाँ आएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सो बेटा हम लिख सकते हैं which implies p of 1 is true। तो चलिए स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 जो है बेटा वो है assume that p of k is true, p of k is true। that is यानी हमें p of k लेना होगा, उसमें हमें बेटा k टर्म्स लेनी होंगी। तो पहली टर्म है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्लस फिर यहाँ 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, लेकिन हमें n को k वैल्यू देनी होगी। तो हम लिखेंगे 2k माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना होता है तो n को k से रिप्लेस करेंगे। सो वी हैव k 2k minus 1, 2k minus 1, 2k plus 1, 2k plus 1 और डिनोमिनेटर में बेटा है 3। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में हम p of k plus 1 यानी n को k plus 1 वैल्यू देते हैं। तो इस सूरत में हमें एक तो ये k टर्म्स जो हमने अभी ली स्टेप नंबर 2 में और एक और टर्म ऐड करनी पड़ती है जहां पर हमें इस k को यहाँ k प्लस 1 से रिप्लेस करना होता है। तो पहली टर्म 1 स्क्वायर, देन यू हैव 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस एक और टर्म यहाँ लेनी होगी 2k को k प्लस 1 से रिप्लेस करें आप, देन यू हैव माइनस 1 होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ तक हमारा आंसर जो है वो है, यहाँ तक आंसर जो है वो है, यहाँ लिखिए आप क्या है आंसर k 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 डिनोमिनेटर में 3 और फिर ये टर्म जो हमने यहाँ पर ली, यहाँ जो है 2k प्लस 2 इंटू 1 इज 2,
-1 होल स्क्वायर। तो अब इसको हमें सिंपलीफाई करना होगा। लेफ्ट साइड इज p ऑफ k प्लस 1 एंड राइट साइड में हमारे पास है ये पहले हम सारा लिखेंगे k 2k माइनस 1 2k माइनस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे 2 माइनस 1 इज 1 होल स्क्वायर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 3 से 3k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स आएगा 3 टाइम्स 2k प्लस 1 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3। दिस इज इक्वल टू बेटा यहाँ 2k प्लस 1 कॉमन है, यहाँ भी 2k प्लस 1 है और यहाँ भी 2k प्लस 1 है। सो वी टेक इट आउट 2k प्लस 1 इंटू यहाँ रहेगा k इंटू 2k माइनस 1 और बेटा यहाँ रहता है 3। यहाँ 2k प्लस 1 एक फैक्टर तो रहेगा, एक तो हमने बाहर लिया और यहाँ एक रहेगा 2k प्लस 1 और बेटा डिनोमिनेटर में है 3। तो इसे आराम से आप सिंपलीफाई करें, आपका आंसर आएगा सो दिस इज बेटा 2k प्लस 1। सो ये यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 2k स्क्वायर माइनस k प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 6k प्लस 3 डिनोमिनेटर में 3। तो आगे देखिए दिस इज 2k प्लस 1 और यहाँ 2k स्क्वायर 6k माइनस k इज 5k प्लस 3 और बेटा डिनोमिनेटर में जो है वो है 3। तो एक और स्टेप यहाँ करते हैं, दिस इज 2k प्लस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहाँ 5k है, हम लिख सकते हैं 2k स्क्वायर, 5k को हम लिख सकते हैं 2k प्लस 3k प्लस 3 हमारा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3। तो आगे अब सिर्फ एक दो स्टेप्स बाकी हैं। दिस इज 2k प्लस 1 यहाँ इन दो पहली दो टर्म्स में 2k कॉमन है, सो यहाँ रहेगा k प्लस 1 और यहाँ 3 कॉमन है, सो बेटा यहाँ भी रहेगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हम ये जो कुछ स्टेप्स बाकी हैं यहाँ करते हैं। सो दिस इज 2k प्लस 1 दिस इज k प्लस 1 तो कॉमन है, k प्लस 1 लिखेंगे पहले। तो बेटा यहाँ बचेगा 2k प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो हम आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे, पहले लिखेंगे k प्लस 1, फिर हम लिखते हैं 2k प्लस 1, फिर हम लिखेंगे 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अब फाइनल स्टेप पे आते हैं, k प्लस 1 तो ठीक है, यहाँ हम 2k प्लस 1 को लिख सकते हैं 2k प्लस 1 माइनस 1। अगर आप देखें तो कोई फर्क नहीं है, और इसमें और इसमें ये भी है 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट विल बी 2k प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 प्लस 1। तो आप इसको भी चेक करें, दिस विल बी 2k प्लस 2 और प्लस 1 दैट विल बी 3। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो गिवन आंसर के साथ मैच हो जाए। अब देखिए आप इत्मीनान से देखिए, यहाँ है n, यहाँ है k प्लस 1, यहाँ 2n है, यहाँ 2k प्लस 1 है, फिर माइनस 1, यहाँ 2n है, यहाँ भी है 2k प्लस 1, यहाँ प्लस 1 है और यहाँ भी प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में 3 यहाँ भी और यहाँ भी। तो इससे प्रूव होता है कि ये जो रिजल्ट है it is also true for n equal to k plus 1. So we can say this result is true for all natural numbers. तो बेटा हम जैसा कि लिखते हैं p of n is true for all natural numbers n. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।